तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं ना कि बिहार दरोगा का जो अभी तुरंत क्या कहते हैं, वो मुख्यमंत्री जी के तरफ से जैसे कुछ बोल दे तो वो अलग की बात है। यानी आया जो यानी फॉर्म जो आने वाला है कांस्टेबल के लिए, जो कांस्टेबल के लिए उसका पहले हम लोग सिलेबस जाने पूर्णतः। अगर हम सिलेबस नहीं जानेंगे, आप विदाउट सिलेबस की अगर तैयारी करेंगे तो वही बात होगा जैसे रास्ता किधर और है, जैसे भटक कहीं और है। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ रास्ते पर ही हम तैयारी करें पूर्णतः। अगर एक भी अगर हमारे पास क्या देखिए, अगर हमको पढ़ के पीएचडी तो करना नहीं है, कितना भी पढ़ ले, बहुत पढ़ ले, यानी कोई एग्जाम के लिए बहुत पढ़ के, बहुत बच्चा क्या करता है, बहुत जैसे मित्रों जैसे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। आई क्या होता है देखिए, पूछता थोड़ा ही कमी है तो वो वही है, नॉलेज का पोथिया बांध के जैसे वो रखते हैं बगल में, कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता उनसे, घर पे आ गए तो कहने के लिए बन जाता है मित्र सब में क्या, वो तो पढ़ने में बहुत अच्छा था, जानकार बहुत था, बहुत ज़्यादा। अरे बुर्बक कहीं का, उतना नहीं पढ़ना था, जितना तू समझ रहा है उतना नहीं पढ़ना था, लेकिन तुम ज्यादा पढ़ गए। यानी वही जानते हो ना हेलीकॉप्टर वाला बात, यानी कि से वो कर दो, यानी इसको आगे और उड़ा 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 उड़ा, लाल बत्ती को बंद कर दो, हाँ, फिर बाद में कहे वो अरे नहीं करना था। ऐसा सिस्टम है इसमें, यानी जो सिलेबस है ना उतना ही पढ़े, उससे ज्यादा एक भी नहीं पढ़ना है। तो हम प्रथम यानी प्रारंभिक परीक्षा जो है, प्रारंभिक परीक्षा यानी जिसको कहते हैं, यानी प्रीलिम्स सेक्टर में देख लें कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछे जाएगा, क्या पूछा जाएगा। बिहार सरकार ने इसके लिए क्या जो है वो पैमाना यानी तय किया है, उसको हम लोगों को देखना है। तो बिहार कांस्टेबल सिलेबस जो है 2023 का, बिहार कांस्टेबल सिलेबस 2023 का देखिए, पेपर 1 यानी पेपर 1, इसमें समझेंगे पहले जो पेपर 1 होगा, इसमें हमको क्वालिफाई करना है। पहला देखिए फॉर्म भरे, इसका एग्जाम देना होगा, हाँ, प्रारंभिक परीक्षा हो गया। और जब सेकेंड वाला, जब इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो सेकेंड वाला में जो उसमें भी 2 पेपर होगा, हाँ, यानी मेंस पेपर, यानी मेंस में जो कह रहा है दरोगा का जो मेंस होगा, उसमें एक हिंदी का पेपर होगा, सामान्य हिंदी का, उसमें भी क्वालिफाई मार्क्स। लेकिन उसमें सामान्य जो उसमें जो सामान्य ज्ञान का जो पेपर होगा, जिसमें पूरा पूछे जाएंगे, उसी के आधार पर सारा काम किया जाएगा, तो वो उसमें भी 2 पेपर है। तो चलिए इसका हम लोग आज है ना इस वीडियो में सिर्फ इसी का बात करेंगे। तो पेपर 1 देखो, पहले फिर से समझ लो, पहला पेपर ये है हमारे पास, इसके बाद आएगा, इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर नेक्स्ट पेपर आएंगे हमारे पास, उसमें 2 पेपर, इसके बाद उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास आएंगे, हमारे पास शारीरिक यानी पर्सनालिटी टेस्ट आएंगे। अभी देखिए पेपर 1 की बात करते हैं, विषय प्रश्न यानी विषय प्रश्न और अंक, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाँ, 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से होंगे, और जो अंक 100 अंक का होगा, कितना का, 100 अंक का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन कितना मित्रों, 2 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का। अब देखिए करंट अफेयर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो भी जो है हमारे पास कितना होगा, 100 मार्क्स का, यानी 100 और 100 का हमारे सामान्य ज्ञान, 100 का करंट अफेयर, 100 कितना, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 अंक पूछे जाएंगे, यानी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी और बात कर लेते हैं इसमें, कुल प्रश्नों की संख्या 100, अंकों की संख्या इतना। अब देखिए इसके और भी और क्या बनाया गया है इसमें, देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इस एग्जाम में सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर, तो पहले ही जान लिए ये सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर ही पूछे जाएंगे इस एग्जाम में। कहता प्रश्नों की संख्या 100 होगी, ये भी पहले हम जान लिए। प्रत्येक प्रश्नों के लिए कहता 2 अंक को दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए। काटा नेगेटिव मार्किंग भी है भाई मेरे, याद करके रखिएगा, विदाउट नेगेटिव मार्किंग के नहीं है। अब देखिए प्रत्येक गलत कहता उत्तर देने पर 0.2 मार्क्स कटेंगे, प्रत्येक गलत उत्तर देने के बाद 0.2 मार्क्स पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स कटेंगे, 0.2 मार्क्स, याद करिए 0.2 मार्क्स कटेंगे। निगेटिव मार्किंग होगा, यानी निगेटिव मार्किंग जो भी उम्मीदवार 30% यानी देखिए 30 यानी 30% अंक अगर इस एग्जाम में नहीं लाते हैं, कितना, 30% एग्जाम इस अंक में अगर नहीं लाते हैं तो उनको जो है से इसमें क्या हुआ, फेल माना जाएगा। अब आगे की परीक्षा उनको नहीं दिया जाने जाएगा, नहीं दिए मैंने देना होगा, क्योंकि उसको उम्मीदवार को क्यों, क्योंकि उसका जो है मेंस पेपर उसका होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें क्वालिफाई यानी इतना क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप बस इसको बस एग्जाम से बाहर आप निकल, यानी 30 अंक 30 क्वेश्चन 30% मार्क्स, 30% यानी 30 दूना 60, यानी उतना मार्क्स होना चाहिए, अंक प्राप्त करने होंगे, फेल का तो माना जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर इसका प्रीलिम्स एग्जाम को पास करने के बाद ही उम्मीदवार मेंस एग्जाम में बैठेंगे, शामिल होंगे, यानी प्रीलिम्स को पास करने के बाद ही मेंस एग्जाम में जो है उम्मीदवार को बैठना। तो चलो दोस्तों, आज ये जो देख लिए ना हम लोग, इसका फर्स्ट पेपर है। अब देखिए इसमें प्रीलिम्स में क्या है ना,
क्या क्या चीज पूछे जाएंगे, यानी प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या चीज पूछे जाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। बिहार दरोगा का फुल बैच, हाँ, इस पर जैसे इस चैनल पे चलेंगे, यानी कि भारत IAS 30 पर आप जाइए और बिहार दरोगा, NDA, BPSC, इसका फुल क्लास आप लोगों को मिलेंगे। वहां पर जाइए, पहले देखिए, जहां कुछ वीडियो अपलोड कर दिया गया है, कुछ वीडियो जो है से इसको रख लिया गया है क्योंकि उसको बैच के अब उसको पूर्णतः लागू कर। ये बिहार दरोगा जब तक है तब तक जो है इसको एक एक क्वेश्चन को जैसे बताया जाएगा। अभी बात कर ले सामान्य ज्ञान में, अगर बात करें हम लोग थोड़ी सी सामान्य में अगर ज्ञान में बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान में हम लोग देखें क्या, ये हम लोग कहीं देखे ये किसे इसका क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, तो बिहार से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन इधर उधर से नहीं रहेंगे, लेकिन करेंट अफेयर की बात कर ले तो करेंट अफेयर में भाई इसका सीमित है, इसका वो कोई अथी नहीं है। तो करेंट अफेयर के लिए हम लोग बात करें तो सिर्फ जो है हम देख लीजिए अभी कितना। अब करेंट अफेयर के बारे में बात करें तो 1 साल पहले या 2 साल यानी पीछे जाएं, 2 साल पीछे जाएं, महत्वपूर्ण घटनाओं को देखे जाए, इसमें क्या क्या करना है। कुछ दर्पण प्रतियोगिता, दर्पण पर चाहे कोई चीज़ है उसको ले, आप महत्वपूर्ण घटना को ही देखें। अधिकतर बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन को देखें, अधिकतर बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन को देखें। जब आपको मेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा तो एक एक चीज़ बता दिया जाएगा, जब कौन करेंट अफेयर चाहे इसके बारे में कौन कौन चीज़, एक एक चीज़ को आपको बताया जाएगा, पूरा मेंशन करके बताया जाएगा जहां क्या चीज पढ़ना है, क्या हमको नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको बस चलते रहना है। हाँ, इस पर जो वर्क दिए जाएंगे, आपको वर्क जो करना होगा, हाँ, बुक भी बता दिया जाएगा जैसे कौन सा बुक है उसके लिए। देखिए भाई, एक ही बात है, मेहनत तो करना होगा, कुछ भी करो मेहनत करना ही होगा, क्योंकि सिर्फ जो है हम सब तैयारियाँ, यानी कोई भी अगर कहे जो हम माने एग्जाम तुमको क्वालिफाई करवा देंगे, पास करा देंगे, ये सब आपको नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप तैयारियां आपको ही करना होगा। सिर्फ यहाँ पे आपको बताया जाएगा जी इस प्रकार से चलो। क्यों, देखो भगवान श्री कृष्ण ना, अर्जुन ने लड़ाइयाँ लड़ा था, अर्जुन क्या किया था, लड़ाई लड़ा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी अस्त्र नहीं उठाए थे। आप देखिए उसी प्रकार से हमारे यहाँ देखिए एक महात्मा गांधी आया, वो भी जो है सत्य और अहिंसा पे लड़ाई किया, कभी अस्त्र नहीं उठाया। यानी जो नेतृत्व करता हो, यानी टीचर नेतृत्व करता हो सकता है, हमारा परामर्श दे सकता है, वो शस्त्र नहीं उठाएगा, यानी हथियार आपका जो पेन है वो नहीं उठाएगा, वो आपको अपना ही करना होगा। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ रास्ता बताते गए, अर्जुन चलता गया चलता गया चलता गया और एक दिन अपने पूरा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और कुछ भी देखिए, बहुत ऐसे है ना, बहुत आते हैं मित्रों कहते हैं जी किसी नहीं, वो हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं पाएगा। अरे हमारे पास खोने के लिए क्या बचा है, अब खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। गरीब किसान का बेटा खो सकता है क्या, अब पूरा पाना ही है। जिसके पास बस अब भिखारी के अति थाली में से कोई जो है और कुछ छीन भी सकता है कि कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ सिस्टम ही ऐसा है जो हमको इतने गरीब बना दिया है। गरीब लड़ाई माने गरीबी से लड़ाई होना चाहिए, गरीबी से लड़ाई होना चाहिए। अब देखिए एक बात आपको याद दिलाते हैं, जो कि से एक समय था जो कि से क्या, जब सीता माता हमारे यहाँ क्या हो गया, सीता माता जब रावण हर के ले गया सीता माता को, चला गया, तो क्या होता है जो कि वहाँ पे जब भाई जब सब बानर सेना चलते चलते, श्री राम की सेना चलते चलते कहाँ चली गई, जो है श्री राम की सेना चलते चलते, श्री राम की सेना चलते चलते, श्री राम की सेना चलते चलते जहां तक जाती है, समुद्र तट तक जाती है। इसके बाद कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है उनको पर। इसके बाद जो है क्या होता है, और लंका तो उस पार है, समुद्र की उस पार है, तो भगवान जो है सभी जो है व्याकुल हो जाते हैं। तो उसमें देखिए सबसे जो है बूढ़ा कोई व्यक्ति होता है तो जामवंत होता है। जामवंत जैसे अब ये किसके ऊपर जिम्मेवारियां सौंपा जाता है, अब हनुमान जी के ऊपर जिम्मेवारियां सौंपा जाता है। और हनुमान जी को क्या, देखिए हम में ही सब है, यानी सिर्फ हम मन हारा तो हम हारे, मन जीता तो मैं जीता। यानी जब मन मेरा, यानी ठान लिया अगर मन में तो वो कर लेना है, यानी दरोगा बनना है तो बनना है, यानी ठान लिया वो कर लेना है। अब देखिए महात्मा क्या कहते हैं, वो जो है जामवंत जी कहते हैं, ये तो कोई कुछ भी कहे अब तो भाई पता ही नहीं लगता है जो हनुमान जी को, तो हनुमान जी के पास असीमित शक्तियाँ होती है, लेकिन सब शक्तियाँ उन्होंने जैसे गोल हो जाता है। जामवंत उनको अपनी शक्ति की याद दिलाते हैं, यानी कि हमको रामायण से वो रियली में यही सीखने को मिलता है, जो हमारे अंदर में ही सब चीज है, और वो हम अपने अंदर वाले जो है ना उसको क्या करें, उसकी अपनी शक्तियां का जो है वो माने उभारे, अपनी शक्तियां को उभारे। क्या कहते हैं जामवंत जी, जैसे
बहुत अच्छा जो है सो वहाँ पे श्लोक भी जामवंत जी कहते हैं एक भी काम कहते नहीं अस्काजा, कहते एक भी काम नहीं अस्काजा न आप सो हो जो आप विचारो, एक ही काम नहीं अस्काजा न आप सो हो जो आप विचारो, यानी ऐसे काम कोई है ही नहीं जो आप विचारो, यानी आप विचारो वो हो नहीं सकता। तो इसीलिए मित्रों मैं कह रहा हूँ जो आप पहले सोचिए, सारी कामों को सोचिए, ये दरोगा क्या, अरे बीपीएससी निकालेगा, बीपीएससी क्या यूपीएससी निकालेगा, एक बार मन में तो ठानो, पहले तो ठानो। चलिए थैंक यू, शुभ रात्रि। इसी लगन के साथ पढ़ाई करेंगे, इस चैनल पे आके पूर्णतः जो है से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।